नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी सब्सक्राइबर श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कठोर पति को छोड़कर एक बाबा के गले में डाली राजकुमारी ने जयमाला। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए अंत तक। विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। श्रोताओं, एक राजा थे, रुकुम सिंह राजा। उनकी एक राजकुमारी थी। उनका स्वयंवर, अपनी लड़की का स्वयंवर चल रहा था। लड़की का स्वयंवर चल रहा था, राजकुमारी का। उस स्वयंवर में देश देश के राजा पधारे हुए थे। बड़ी बड़ी दूर के राजा आए थे। और वहीं पर बात की जाए, एक कैलाश पर्वत पर एक तपस्या कर रहे थे नव युवक साधु। तपस्या करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। जब वो तपस्या करने के बाद में वापस लौट कर आए, कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि ब्राह्मण को भूख लगी थी बहुत तेज, साधु को। कुछ लोगों ने कहा, आप यहाँ राजा के यहाँ चली जाइए, आपको भोजन में भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्वयंवर की व्यवस्था चल रही है, आप जाइए। ब्राह्मण देव राजा के स्वयंवर में पहुँच जाते हैं और वहाँ दूर दूर से राजा स्वयंवर में बैठे हुए हैं। जब राजकुमारी स्टेज पे खड़ी होती है, राजा परिचय देते हैं राजकुमारी को, मैं वहाँ का राजा हूँ, मेरी 100 रानियाँ हैं, मेरी 51 रानियाँ हैं, मेरी 11 रानियाँ हैं, क्योंकि अलग अलग राजाओं की कई कई रानियाँ होती थीं। और परिचय दे रहे हैं। उसके बाद में ऐसे ही बहुत समय बीत गया। तब राजा ने कहा अपनी बेटी राजकुमारी से, बेटी अपने मन चाहे राजा के गले में जयमाला डाल दूं। श्रोताओं, राजकुमारी थी, बहुत विद्वान थी। उसने किसी राजा के जयमाला नहीं डाली। जो वहां पर ब्राह्मण देव थे, जो वहां पर ब्राह्मण देव थे, वो भी खड़े हुए थे। राजकुमारी पहुंची और उसने साधु ब्राह्मण देव के गले में जयमाला डाल दी। जब साधु के गले में जयमाला डाल दी तो राजा वहां पर जो बैठे थे स्वयंवर में, वो चिल्लाने लगे कि राजकुमारी क्या पागल हो गई? आपने एक साधु के गले में जयमाला डाल दी। इतने इतने बड़े राजा बैठे हैं, महाराजा बैठे हैं, आपने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली, एक साधु के गले में जयमाला क्यों डाली? तभी राजकुमारी बोली हंसते हुई, अरे राजाओं, आप तो कठोरपति हो, मगर आप मूर्ख हो। आपके किसी के 100 रानियां हैं, किसी की 11 रानियां हैं, किसी की 1000 रानियां हैं। तो ये बताओ, आप किसी रानी का कैसे ख्याल रखते होगे? सिर्फ तुम्हें शादी करने का शौक है, ख्याल रखने का शौक नहीं है। श्रोताओं, फिर बेटी बोली कि मैंने इस साधु के गले में जयमाला डाली, इससे पूछो क्या ये शादी करने आए थे? तो राजा ने पूछा, क्या ब्राह्मण देव आप शादी करने को आए थे? ब्राह्मण देव बोले, नहीं, मैं शादी करने नहीं आया। तभी राजकुमारी अपने पिता से बोली कि ये मैं ब्राह्मण हैं, मानो तो इन्हें ब्राह्मण है, नहीं तो ये नवयुवक एक मेरे पति हैं, क्योंकि ये मेरा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मेरी ये उम्र के हैं। शादी हमेशा उम्र के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि प्यार में 2 बंधन बनते हैं, जोड़े बनते हैं। श्रोताओं, राजकुमारी कहती है, ये राजा दूर दूर से आए हैं, ये तो मेरे पिता के समान हैं, हम इनके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ, कैसे शादी करूँगा, कैसे कर सकता हूँ? इसीलिए मैंने ब्राह्मण देव के गले में जयमाला डाल दी। इसीलिए
राजा बोले कि इसके पास कुछ नहीं है, कि राजा के पास कुछ नहीं है, ब्राह्मण देव के पास कुछ नहीं है। तो राजा ने अपना उसे राजपाट दे दिया और राज करने लगे। राजकुमारी बोली मैं अपने पति का हाथ बटाऊंगी। सभी लोग राजकुमारी की बात को सुनकर बहुत खुश हुए। राजा बोले वास्तव में हाँ राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि राजा को कर्म होता है 100 रानियों से शादी करना, एक 1000 से शादियाँ करता है, मगर क्या वो 1000 रानियों को खुश रख पाते हैं? नहीं, क्योंकि रानी रोती हैं। मगर करे क्या, राजकुमारी ने एक ब्राह्मण के गले में, बाबा के गले में इसीलिए जयमाला डाली कि वो खुश रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।